हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनिल शुक्ला। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 के अबाउट। प्रीवियस वीडियो में हमने पूर्ण संख्याओं पर जोड़ तथा घटाना के प्रगुण के अबाउट स्टडी किए थे। आज हम स्टडी करेंगे पूर्ण संख्याओं पर गुणा के प्रगुण। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है गुणन का संवरक प्रगुण। गुणन के संवरक प्रगुण में क्या होता है, हम दो संख्याएं पूर्ण संख्या लेते हैं और उनका मल्टीप्लाइकेशन करते हैं, और जो संख्या हमें प्राप्त होती है उन्हें हम देखते हैं कि ये पूर्ण संख्या है कि नहीं है। तो 3 × 5 को लिए तो इज इक्वल टू 15 आ गया। 6 × 2 को लिए तो इज इक्वल टू 12 आ गया। अब ये जो दोनों संख्याएं हमें प्राप्त हुई हैं, दोनों संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। अतः यहाँ पर हम देखते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं को आपस में गुणा करने के बाद एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, अर्थात पूर्ण संख्याएं गुणन के संवरक नियम का पालन करती हैं। सेकंड जो है वो है गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय का अर्थ है संख्याओं को आपस में बदलकर फिर गुणा करना। तो जैसे 2 × 5 बराबर 5 × 2 बराबर 10, अर्थात पूर्ण संख्याएं गुणन के क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। इसमें हम कोई भी संख्या लेंगे, जैसे 3 × 5 लेंगे इज इक्वल टू 5 × 3 करेंगे, क्रम चेंज करेंगे संख्याओं का, फिर भी हमें वही गुणनफल प्राप्त होगा। थर्ड है शून्य का प्रगुण। किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य से गुणा करने पर हमें शून्य प्राप्त होती है, ये शून्य का प्रगुण है। गुणन का तत्सम अवयव। किसी भी पूर्ण संख्या में 1 से गुणा करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है, अर्थात 1 को गुणन का तत्सम अवयव कहते हैं। गुणन का साहचर्य प्रगुण। गुणन का साहचर्य प्रगुण में क्या होता है, जैसे हमने कोई 3 संख्याएं ली 1 2 3, फिर इनका मल्टीप्लाइकेशन किए, तो पहले 2 × 3 का किए, फिर 1 से किए तो भी हमें 6 प्राप्त हुआ, और पहले अगर हम 1 2 का करते हैं बाद में 3 से करते हैं तो भी हमें 6 ही प्राप्त होगा। इसलिए गुणन पर साहचर्य नियम लागू होता है। इस तरह से हमने गुणन पूर्ण संख्याओं पर गुणा के प्रगुण के अबाउट स्टडी किया। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है पूर्ण संख्याओं पर भाग के प्रगुण। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो इसमें क्या है, पहला भाग की संक्रियाओं में संवरक प्रगुण। पूर्ण संख्याओं के युग्म 5 6 2 5 और 5 8 को लें। हम देखते हैं प्रत्येक दशा में प्रथम पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या से भाग देने पर हमेशा पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होती है। हम कोई भी दो पूर्ण संख्याएं लेंगे, उनका योग बनाएंगे, तो कोई ज़रूरी नहीं है हमेशा हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो। इसलिए पूर्ण संख्या के लिए भाग की संक्रिया संवरक नहीं है, यानी संवरक नियम का पालन भाग के लिए नहीं होता है। पूर्ण संख्याओं के लिए शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग, किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग देने पर वो अपरिभाषित रहता है। जैसे 6/0, 5/0, 0/0, ये सभी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, अपरिभाषित फॉर्म है। शून्य में किसी शून्यतर पूर्ण संख्या से भाग देना, जैसे तो इसे बाय एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे 0/5, 0/9, 0/100 या कोई भी 0 कोई भी संख्या आप करेंगे पूर्ण संख्या, तो बराबर हमें 0 ही प्राप्त होगी। और इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो किसी शून्यतर पूर्ण संख्या में उसी शून्यतर पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। शून्यतर पूर्ण संख्या मतलब शून्य को छोड़कर। तो जैसे 1/1, 5/5, 6/6 या कोई भी पूर्ण संख्या से पूर्ण संख्या को भाग देने पर हमें 1 प्राप्त होता है। और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आज का जो चौथा चैप्टर था वो पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रयोग, या कौन कौन सी संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर अप्लाई होती हैं। हमने इसके अबाउट जोड़ देखा, घटाना, गुणा तथा भाग, सभी संक्रियाओं को पूर्ण संख्याओं को लेकर उनकी प्रॉपर्टी के अबाउट स्टडी किया। ये चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 के साथ आएंगे
और इसके अबाउट जो क्वेश्चन बनते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 8 क्वेश्चन इसे आप लोग सॉल्व करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे।